छोड़ियो मत इसे। अरे पुलिस आ रही है, अरे पुलिस आ रही है, अरे पुलिस, सच में पुलिस आ रही है। बलबीर सुन, जान से मत मारना, मतलब मारना है तो मार, लेकिन मार मत देना इसको, वरना तू भी कातिल बन जाएगा। और सुन, पुलिस आ गई ना तुझे जेल लेके जाएगी, खत्म मत कर उसको। जो होता है होने दे लाली। इसने बलबीर को मारा है या बड़ा कर मारा है, आज तो ये जान से जाएगा, गला दबा के मार दूंगा छोड़ना मत इसे। एक मिनट, हाँ ये पुलिस आ रही है, अरे सुनो, आवाज भी आ रही है, पुलिस आ रही है, सुनो ना, आवाज आ रही है पुलिस की। पुलिस, अरे देखो ना, पुलिस आ रही है, अब सच में। कहाँ जा रहा है तू? रुक रुक, तेरी तो बच्ची बात उठाएगा। वो अरे बस, माफी मांग, माफी मांग उससे, इसी वक्त माफी मांग उससे, माफी मांग। मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। माफी मांग उससे, माफी मांग। बलबीर ये पागल हो गया। बलबीर छोड़ सब कुछ, माफी मांग और चल निकल यहाँ से, पुलिस आ रही है। मुझसे नहीं, उससे माफी मांग, मांग माफी। माफी मांग, हाथ जोड़ बलबीर। प्राची, तू ठीक है? तेरी तबीयत तो ठीक है? तू जवाब क्यों नहीं दे रही? हम कब से तुझसे पूछे जा रहे हैं। अगर इन्हें सच बताया तो ये मुझे जाने नहीं देंगे। क्या हुआ बेटा, कुछ बोलेगी? वो मुझे अभी जाना होगा ऑफिस, क्योंकि बहुत जरूरी काम जो मैं करना भूल गई वो अभी करना होगा। नहीं प्राची, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो काम तुम कल कर लेना। मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। मैं नहीं गई ना तो मीटिंग नहीं हो पाएगी ना। तो मुझे तू लंगड़ क्यों रही है? वो मैं फिसल गई थी। वो छोड़िए दादी, आने में अगर मुझे लेट हो तो आप टेंशन मत लेना, ओके? मैं आ जाऊंगी, बट डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी, ठीक है? अरे प्राची, लेकिन आराम से। इतना लड़की क्या कर रही है? हुआ क्या है इसे? दादी आपको क्या लगता है? उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अरे ये कोई टाइम है घर से बाहर जाने का? अभी अभी तो ये ऑफिस से आई थी काम करके, अब फिर से गई है ऑफिस काम करेगी। काम क्या खुद से बढ़कर है? आने दे इसे, बात करती हूँ मैं उससे। नहीं, इधर 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 सुन, हाँ, और जल्दी सुन, अगर मुझे बचाना है तो अभी कुछ करना होगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। देख, हमको क्या झोल करना होगा वो तो सुन। पहले ना तो थोड़ा दूर हट के बात कर, इतनी बदबू आ रही है मुंह से दारू की। दूर हट। हाँ बोल। आज बड़ी बदबू आ रही है, पहले तो कभी नहीं आती थी, पहले मैंने कभी पी नहीं ना। आती थी, हमेशा आती थी, वरना मैं कभी बोली नहीं तेरे को, पर आज बोलती है। बदबू के साथ साथ ना एक चीज और दिख रही है मुझे। क्या? थोड़ा थोड़ा ना दिमाग भी आ रहा है तेरे को। तू कैसे ऐसे शरीफों के जैसे बातें सुन रहा है, बहुत कर रहा है। अरे पुलिस स्टेशन में ना बिगड़ा हुआ आदमी भी शरीफ हो जाता है और चढ़ी हुई भी उतर जाती है और दिमाग अपने आप काम करने लगता है। और ये तू इतने ज्यादा सवाल क्या पूछ रहे मुझसे? दिख रहा है जो बोल रहा हूँ ना वो सुन। देख, मेरी सारी उतर गई है। क्या देख रहे? तू ना ज्यादा मेरे से पंगे मत ले। हाँ छोड़, मैं बोल रही है तेरे को, छोड़। अली जबान छोड़ूंगी मत चला, नहीं वरना तेरे को। तेरी जबान खींच दूंगा। तू ना अपनी मर्दानगी मुझे मत दिखा, समझा? सीधा सीधा बोल कि क्या करने का है मुझे। सुन गौर से, सारा मामला पलटना है, बाजी उल्टी करनी है। तू जा और पुलिस में रणबीर के खिलाफ शिकायत लगा कि वो खुशी को मार रहा था और मैं और मेरे दोस्त खुशी को बचा रहे थे। रणबीर के खिलाफ शिकायत लिखा के बाजी पलटनी होगी। चिड़ा हो गया क्या? तेरे को क्या लगता है खुशी गवाही देगी उस रणबीर के खिलाफ? हट, आंखें है कि बटन? तू देखा नहीं क्या ऐसे मर रही थी जैसे वो रणबीर ही उसका सगा बाप हो? देखा नहीं क्या तू? तेरी बात नहीं मानेगी खुशी। क्या हो गया तेरे डर को? खत्म हो गया?
याद दिला उस खुशी को, तेरे चांटे, तेरी गालियां, तेरा डर। देख लाली, मुझे अगर बचाना है तो जो करना है अब करना होगा। देख कुछ भी कर, लेकिन उस रणबीर के खिलाफ शिकायत लिखा के जो कुछ मैंने खुशी के खिलाफ किया वो सब उस रणबीर पर डालना होगा। जो भी करना है अभी करना होगा लाली। थोड़ा टाइम दो मुझे, सोच के बताएगी तेरे को। मैं करती है मैं कुछ। तू क्यों रुक गई? माई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अरे गुड़िया, सिर्फ 2 लाइन बोलनी है। क्या बोलना है? बोलना है सब कुछ रणबीर ने किया, बस इतना बोलना है। झूठ है, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो बस बलबीर अंकल को मुझसे माफी मंगवाना चाहते थे और प्रॉमिस करवाना चाहते थे कि वो मुझे कभी नहीं मारेंगे। झूठ हो या सच, बोलना तो तुझे यही पड़ेगा। और अगर तूने नहीं बोला ना तो माई तुझे छोड़ देगी हमेशा के लिए। और तू क्या करेगी मालूम है? दर दर भटकेगी। वो बच्चा चुराने वाले आते हैं ना, वो तुझे चुरा के लेके जाएंगे। फिर तेरी ये बाजू, ये हाथ, ये पैर सब काट देंगे और तुझसे भीख मंगवाएंगे। कितना मजा आएगा ना। खाने के लिए भी भीख मांगेगी तू, दे दो मुझे। वो छोड़, ये सोच उससे पहले माई तेरा क्या हाल करेगी। क्योंकि माई तो तेरा ऐसा हाल करेगी ना कि तुझे समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। समझा? बोलना तो तुझे यही पड़ेगा। रहना है माई के साथ? रहना है? चल, क्या बोलना है मालूम है ना? ज्यादा नाटक नहीं। इंस्पेक्टर को बोलेगी बलबीरा को छोड़ दो। किसने मारा तुझे? किसने मारा तुझे? रणबीर ने। सपने शिव को ना कैलाश भेज। और तू मेरे साथ चल। चल मत रो, अभी पुलिस इंस्पेक्टर देख क्या करेंगे। रो नहीं, रो नहीं। खुशी, आपने प्रॉमिस किया था ना आप रोगे नहीं कभी। डोंट क्राई। रोना नहीं है बिल्कुल भी। ये तू फिर बोला इससे? पहले भी तुझे कहा था ना बात मत करना मेरी बेटी से। और मैंने तुझे क्या कहा था? मेरे और खुशी के बीच में मत आना। देखा था कैसे धमकी दे रहा है, जैसे कि इसकी खुद की बेटी हो। मैं धमकी क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तू पहले धमकी दे रहा था, इसलिए दे रहा हूँ मैं। देखा साहब, दादागिरी कर रहा है। देखो साहब कैसे धमकी दे रहा है, आपके सामने, वो भी आपके थाने में, आप ही के सामने फूल दे रहा है। साहब ये किसी से नहीं डरता है, आपसे भी नहीं डरता है। किसी ने मारा है मेरी बेटी को, आप इसको अंदर डालो, मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाता हूँ। डालो इसको अंदर, मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा इसकी। इसी ने मारा मेरी बेटी को। नहीं, इन्होंने नहीं मारा है मुझे। इन्होंने बिल्कुल नहीं मारा है मुझे। इन्होंने मारा है। चुप कर, पागल हो गई क्या? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, आपने ही मारा है मुझे। पुलिस अंकल, आपको पता है इन्होंने मेरे गाल पे मारा, बहुत जोर से मारा है इन्होंने। और माई को भी मारा है इन्होंने। क्या बकवास कर रही है? जो सच है बेटे वो बोलो ना। आपको बहुत मारा ना इन अंकल ने, यहाँ पे चेहरे पे, सर बहुत मारा। ये बोलो ना बेटे, सच बताओ। बताएगी, बता। सच बोल रहे, इन्होंने ही मारा है मुझे। तुझे तो मैं जबान खोल, कट गई है क्या तेरी जबान? वो क्यों नहीं बोला जो तुझे मैंने बोला था बोलने के लिए? अब एक काम कर, सुन, अंदर जा और जाके उस इंस्पेक्टर को बोल ऐसे, इंस्पेक्टर अंकल, बलबीर पापा ने कुछ नहीं किया है। ये सब ना ये रणबीर अंकल ने किया है। रणबीर अंकल ने मुझे मारा, पीटा, घसीटा, कूटा, सब कुछ रणबीर अंकल ने किया। ये सारी मारपीट अंकल ने की। बलबीर पापा को छोड़ दो, ऐसे बोलना है। झूठ नहीं बोलूंगी मैम। हे भगवान, ये पिद्दी सी लड़की ये मुझे ना बोलेगी? मैंने तुझे पाला पोसा ये ना सुनने के लिए? नहीं बोलेगी झूठ? ठीक है, तो तू आज एक काम कर, तू निकल यहाँ से। तू जा यहाँ से। मैं तुझे अपने पास नहीं रखेगी। तुझे किसने पाला पोसा? मैंने।
मैंने बड़ा किया, मैंने तुझे कर दिया, तुझे खाना दिया, तुझे ये कपड़े पहने मैंने तुझे दिए। किस लिए? ये ना सुनने के लिए। अब एक काम कर, तू निकल, तू सड़क पे रह, भूख से मर, लेकिन लाली माई के पास मत आना। तुमसे मिलने नहीं आई, देखने आई हूँ कि दोबारा तुमने ऐसा क्या कर दिया। यहाँ फिर से क्यों आए हो तुम? फिर से क्यों आया हूँ यहाँ पे? मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन? देखो अपने आप को, ये जो हालत है तुम्हारी, ये जो निशान है, ये हाथापाई की होगी, मारपीट की होगी, गुस्सा आया होगा, है ना? इसी कारण यहाँ हूँ। बस यही जानना चाहती थी कि क्यों कर रहे हो ये सब, बंद कब करोगे ये सब करना? तुम कब बंद करोगे ये सब करना प्राची? तुम्हें पता भी है वहां पे क्या हुआ था? बिना कुछ जाने तुम मुझे सीधा आके ब्लेम कर रही हो, सीधा आके कि मैंने ही सब कुछ किया है। वो बलबीर, वो गुंडा, उसने पता है क्या किया? खुशी के मुंह पे उसने चाटा मारा है, और इतनी तेज खुशी के चेहरे पे निशान थे। उसके हाथ पे, खुशी बेचारी की छोटी फूल जैसी बच्ची के हाथ पे नील पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने उसको इतनी तेज पकड़ा था। तुम्हारे लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल होगा, कुछ नहीं करना होता इस टाइम पे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत गलत है। इतना गलत है कि इसके लिए मुझे मारपीट करनी पड़े, लड़ाई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। और खुशी के लिए तो डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, तूने यहां मार दिया तो एक काम कर, इस गाल पे भी मार, खुशी को भी मार, सबको मार तू। और मैं वहां पे खड़ा रहता और देखता रहता और पिट जाता। मैं क्या करता वहां पे प्राची? वो गुंडा है, मवाली है, वो हमारे जैसा इंसान नहीं है कि जाके हम नॉर्मली जाके उससे बात कर सके और वो समझ जाएगा। उसके अंदर इंसानियत नहीं है, और थोड़ी बहुत जो इंसानियत होती है ना, वो भी शराब पी के वो भूल जाते हैं, वो हैवान बन जाते हैं। प्यार नहीं होता समझ में उनको। अगर उनको प्यार समझ में आता तो वो खुशी को ऐसे मारता नहीं। तो मैंने जो किया मैंने सही किया। ऐसे करके वो खुशी के लिए अब डेंजरस नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? आई डू अंडरस्टैंड, बट डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तुम्हें लगता है वो बलबीर या जो भी आदमी है वो खुशी को ऐसे छोड़ देगा? नहीं रणबीर, वो और खतरनाक हो सकता है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? डू यू अंडरस्टैंड? तुम समझ रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे ऊपर ब्लेम करे जा रही हो हर चीज को, घुमा फिरा के। हर चीज इज अबाउट मी। हर बार मैं ही गलत होता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? एग्जैक्टली, पता नहीं मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। मैं बताता हूँ तुम क्यों आई हो यहाँ पे। तुम यहाँ पे इसलिए आई हो ताकि तुम मुझे गिल्टी फील करा सको। तुम यहाँ पे इसलिए आई हो ताकि तुम मुझे ये रियलाइज करा सको कि मैं गुनहगार हूँ। तुम ये प्रूव करने आई हो कि मैं गलत हूँ। हमेशा ऐसा ही होता है ना? नहीं रणबीर नहीं, मैं तुम्हें नहीं, तुम यही करने आई हो। तुमने एक बार ठंडे दिमाग से मुझसे पूछा कि रणबीर अगर ये सब हुआ तो वो क्यों हुआ? रणबीर मैं तुमसे नहीं, तुमने नहीं पूछा प्राची। तुम आते ही सीधा मुझे सुनाने लगी। मेरे हाथ के निशान दिख रहे ना तुम्हें? मेरी हालत दिख रही है ना तुम्हें? एक बार तुमने मुझसे आके पूछा कि रणबीर तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, तुमने वो जरूरी नहीं समझा। तुम बस आई और तुम मुझे सुनाने लग गई। पर सुनाने का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ, कि सुनने के मूड में तुम हो ही नहीं हमेशा की तरह। नहीं हूं मैं। जब मेरी कोई गलती है नहीं, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? यू नो व्हाट, तुम जाओ यहां से, प्लीज जस्ट लीव। यू नो व्हाट, तुम अरेस्ट होने के ही लायक हो। वाह, वेरी गुड, बहुत सही किया तुमने। मेरे मुंह पे एक और चमाट देके मारा तुमने। तुम मुझे कह रही हो कि गुस्सा कंट्रोल करना सीखो रणबीर, बल्कि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। तुम मुझे, आई स्वेयर, मैं गुस्सा दिलाता हूं? चुप हो जाइए। कितना झगड़ते हैं आप लोग। तुम्हारे सेल के सामने वो बलबीर उसके दोस्तों को शिफ्ट कराया, सोचा था थोड़ी शांति मिलेगी, पर जब से तुम लोग आए हो ना, पुलिस स्टेशन को सर पे उठा रखा है। सही कह रहे हैं। ये जो यहाँ खड़े हैं ना, मिस्टर रणबीर कोहली, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। महारत हासिल की है इन्होंने, बहुत सारी डिग्रीज है इनके पास लड़ाई करने की, झगड़े करने की। एक काम करिए, इनसे ही बात कर लीजिए। आप मुझसे तो कोई बात ही नहीं करनी। एक्सपर्ट हूं मैं। तुम्हारे पास डिग्री है गुस्सा करने की? मैंने बोला था ना कि आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? तो फिर आप ना मुझे ऐसे थैंक यू मत बोला करो। मैं आपकी मम्मा हूं ना, मतलब मम्मा जैसी हूं ना, तो उस हिसाब से आप भी तो मेरी बेटी हो। आपके लिए कुछ भी करती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, जैसे मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूं वैसे। आपने ऐसी बातें मत किया करो, मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, सबसे ज्यादा। आप ऐसे ही हमेशा प्यार करोगे ना मुझसे? ऐसे ही रहोगे ना मेरे साथ हमेशा? हाँ।
अक्षय, क्या हुआ? इस टाइम लोग सोते हैं और तू बाहर जा रहा है? बताएगा कहाँ चल दिया इस टाइम? वो डैड, मैं वो एक्चुअली वो गाड़ी, सिक्योरिटी का फोन आया था, उसने कहा कि मैंने शायद गाड़ी गलत लगाई है, तो बस वही ठीक करने जा रहा था। जी, आप सो जाइए, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। क्या कहा आपने? मैं रणबीर की पत्नी और मैं बनूंगी उसकी गारंटी। मैं साइन करूंगी उसके लिए। ठीक है, आप उनकी पत्नी है ना, ये गारंटर की जगह पे साइन कीजिए। आप उनकी पत्नी है, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा हुआ चली गई, मुझे उसकी जरूरत वैसे भी नहीं थी। अरे क्या समझती क्या अपने आप को यार? सही है, बलबीर भी चला ही गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे पूरी रात बिता सकता हूँ। रात क्या, मैं तो यहाँ पे दिन बिता सकता हूँ। यहीं सो जाऊंगा, यहीं से पानी पी लूंगा। आई डोंट केयर। उसे क्या लगता है उसके बिना मेरा कुछ नहीं होगा? मुझे उसकी जरूरत है? नहीं जरूरत है मुझे उसकी, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। बढ़िया है, वो बोलती है ना कि वो मेरी वाइफ नहीं है, तो ठीक है, मैं भी क्यों मानूं उसको कुछ। क्या क्या समझती है अपने आप को? हाँ, और क्या लगती है मेरी पत्नी और पति के बीच लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं ना सर। अगर आप शादीशुदा है तो आप भी इस बात को अच्छी तरह समझेंगे। छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती। और उससे क्या आप रिश्ता तोड़ देंगे? ऐसी छोटी मोटी लड़ाई से आप लोगों को बताना ही छोड़ देंगे कि आप पति पत्नी नहीं है? रणबीर और मेरी लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बड़ी लड़ाई थी। इनफैक्ट बहुत बड़ी लड़ाई थी। हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और लोगों से कहना कि हम पति और पत्नी हैं। आप दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और आपने उन्हें पति बोलना ही छोड़ दिया? अरे भाई, ऐसी भी क्या लड़ाई हो गई? तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे सब 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 छीन लिया तुमने। मेरी खुशियां छीन ली, आज तुमने मेरी बच्ची छीन ली। प्राची, मेरी बच्ची छीन ली। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली। तो निकल जाओ मेरे घर से, जस्ट लीव। सॉरी सर, वो पर्सनल रीजंस थे, वो मैं आपको नहीं बता सकती। और वैसे भी उस बात का इस बात से, इस केस से या इवन अभी रणबीर से कोई लेना देना नहीं। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि रणबीर एक बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा बुरा सही गलत, मैं जैसा भी हूँ, उसको जो बोलना है बोले, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। बहुत अच्छा है रणबीर। वो एक अच्छा पति नहीं बन पाया, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है, नेक दिल है, साफ दिल का है। किसी के साथ गलत होते हुए देख ही नहीं सकता। अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएगा, सबका साथ। क्या हुआ? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? क्या? कि आप उनकी पत्नी हो। वो खुशी, मैं वो। और शिव ने भी नहीं बताया था क्या वो आपके पति है? रुको, आने दो उनको। नहीं खुशी, एक्चुअली। एक मिनट, अगर आप दोनों पति पत्नी हो तो फिर आप उस दिन कहाँ थे? जिस दिन मैं शिव के घर गई थी? वो खुशी, तब आप क्यों नहीं थे वहाँ? वो इसलिए बेटा क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी। हाँ, पर क्यों नहीं थे? अच्छा सुनो ना मेरी बात, ये सारी बातें ना हम बाद में करेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपके शिव को यहाँ से बाहर निकालूंगी, तो मैंने अपना वादा पूरा किया ना? हाँ, पर लेकिन सुनो तो मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप ना रणबीर के सामने ये मत कहना कि मैंने यहाँ पे गारंटर बनके साइन किए हैं उनकी वाइफ बनके। हाँ हाँ, पर क्यों? क्योंकि मैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जब आप वहां गई थी शिव के घर, रणबीर के घर, तभी आपने मुझे वहां देखा? नहीं। जब आप मेरे घर आई थी तब आपने वहां रणबीर को देखा? नहीं। अच्छा, तो आपकी जो दोस्त है ना जूही, वो जिस घर में रहती है वो अपने मम्मी और पापा दोनों के साथ रहती है। मतलब उसके मम्मी और पापा एक साथ रहते हैं ना एक घर में। तो मैं और रणबीर एक साथ एक घर में नहीं रहते। अब अभी नहीं समझी ना? मेरा मतलब यह है कि हम एक साथ नहीं रहते एक घर में क्योंकि हम पति पत्नी नहीं है। मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ। मतलब आप उनकी पत्नी नहीं हो? इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि आप ना प्लीज उनके सामने ये मत कहना कि
मैंने उनकी वाइफ बनके यहाँ पे साइन किए हैं उनके लिए, प्लीज। अच्छा, अब समझी। आपने शिव को छुड़वाने के लिए ये सब किया ना, क्योंकि पुलिस अंकल कह रहे थे कि उनके घर के ही कोई उनको ले जा सकता है, इसलिए किया ना साइन आपने। बिल्कुल, आप सही कह रही है, आप अभी समझ गए। तो आप नहीं बताओगे ना कि मैंने यहाँ उनके लिए साइन किए हैं उनकी पत्नी बनके? हाँ, पर मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। नहीं, मैं आपसे झूठ बोलने को नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप सब कुछ मत बता देना। आप ये जरूर बोलना कि मैंने उनकी हेल्प की उनको बाहर निकालने के लिए, पर ये मत कहना कि मैंने वो पत्नी बनके साइन किए, प्लीज। ठीक है, मेरे ही तरफ से चल लो ना प्लीज। इतनी प्यारी शक्ल बनाओगी तो मना कैसे करूंगा? ब्लैकमेल कर लेती है। पर ये लास्ट टाइम है, मेरे को मन नहीं बिल्कुल भी। पर अब खुशी, आप एक काम करो, मेरे पास आप बैठ जाओ। ठीक है। कहा था ना चिकचिकी है। चिकचिकी नहीं है, मीठी मीठी है। मीठी मीठी नहीं है। एक मिनट, क्या हुआ? आपके हाथ में तो चोट लगी है। हाँ, गुंडागर्दी की है ना, बोला किसने था करने को? बीच में टांग अड़ाने को किसने कहा? टांग अड़ाई? हरकतें ऐसी की है तो टांग अड़ाने पे लोग मजबूर हो ही जाते हैं। जब कुछ सुनना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, तो बीच में आके कंक्लूजन क्यों देना है? कंक्लूजन देने की वजह से लोग यहाँ नहीं आए हैं, अरेस्ट हुए हैं, लोगों ने काम वैसे की, इसलिए यहाँ पुलिस स्टेशन में आए हैं। तो लोगों को यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी फिर? अरे, आप दोनों मुझे देखकर क्यों बातें कर रहे हो? मतलब आमने सामने हो तो एक दूसरे को देखकर बातें करो। नहीं, वैसे भी मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ यहाँ। और मैं भी मना नहीं जा रहा हूँ इससे बात करने के लिए। अच्छा पार्वती, आपके पास गाड़ी में कोई दवा है? हाँ है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं, मैं एक्चुअली अपने डैड से बात कर रहा था। तो आप रोए क्यों? उन्होंने आपको डांटा क्या? मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही डांटती है। मैं भी रोती हूँ। वैसे रोना तो किसी को भी आ जाता है, कोई बात नहीं। आप? मैं खुशी। हाँ, प्राची ने बताया था कि आप बिल्कुल उनकी बेटी जैसे। और वो मेरी मामा जैसी। और रणबीर, वो आपके पापा जैसे? हाँ, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। कौन? दोनों। अच्छा है ना? प्राची भी बहुत अच्छी है, रणबीर भी बहुत अच्छा। सच कहूँ तो दोनों की जोड़ी काफी अच्छी। जोड़ी मतलब पति पत्नी ना? इंस्पेक्टर अंकल ने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं, इंस्पेक्टर अंकल ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने बस वो पेपर देखा था जहाँ पर प्राची ने साइन किया था उसकी वाइफ की जगह। तब मुझे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी। नहीं, मैं भी उल्लू बन गई थी। मुझे भी ऐसा ही लगा कि वो दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन दोनों की शादी नहीं हुई है। बस एक बात का ध्यान रखो कि जो भी तुमने किया वो दोबारा नहीं करोगी। खुशी के सामने मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ मैं कभी किसी चीज की शुरुआत करूंगा ही नहीं। लेकिन अगर खुशी के साथ वो हुआ जो उसके साथ हो रहा था, तो हम कैसे बचाएंगे खुशी को? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं हैंडल कर लूंगी। पहले भी तुमने नहीं बताया था, तुम कैसे हैंडल करोगी बताओ? जब करूंगी तब बता दूंगी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम पे विश्वास कर लूं? चाहने से सब कुछ मिलने चाहिए, और सब कुछ मिलने के बाद भी अगर सब कुछ खो जाए तो अरे अरे इन्हें क्या हो गया? ये दोनों इतने जल्दी दोस्त कैसे बन गए? खुशी का जादू होगा, हर किसी पे चल जाता है। नमस्ते जी।
बोलना तो तुझे यही पड़ेगा, और अगर तूने नहीं बोला ना तो माई तुझे छोड़ देगी हमेशा के लिए। आप खुशी मैडम जी? नहीं, मैंने इनको नहीं लाया, पार्वती खुद आई है और मैंने सच में इनको कुछ नहीं बताया माई। खुशी खुशी, इट्स ओके, मैं यहाँ हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ आपकी माई से, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे पता है आपकी माई कितनी मुश्किल दौर से गुजर रही होगी, कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें कि उन्होंने आपको, मतलब अपनी बेटी को डांटा, मतलब उन्हें डांटना पड़ा। आई एम श्योर ये बहुत रो रही होगी अकेले में, बहुत उदास होंगी, इन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। आपकी माई बहुत अच्छी है खुशी, आपसे बहुत प्यार करती है, इतनी अच्छी है कि मेरा भी मन करता है इनके लिए कुछ करूं, ज्यादा कुछ नहीं, बस मे बी कुछ पैसे ही ट्रांसफर कर दूं। ज्यादा तो नहीं कर सकती, बस 50,000 कर सकती हूँ। क्योंकि आपकी माई आपसे प्यार करती है ना। मैं सही सोच रही हूँ ना, कर दूं ना मैं ट्रांसफर? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं समझाती हूँ। मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ फूलों का। मैं 50,000 के फूल हर महीने आपसे खरीदूंगी, तो हर महीने मेरे ऑफिस में खुशी के हाथों आप फूल भिजवाती रहिएगा। ज्यादा नहीं, कुछ 3-4 फूल मेरे कैबिन में सजाने के लिए, और उसके 50,000 मैं हर महीने आपको ट्रांसफर करती रहूंगी। मतलब ये ऑर्डर मेरी तरफ से आप कंफर्म समझ लीजिए, ठीक है? नमस्ते। अब एक्चुअली एक और बात करनी थी आपसे, मुझे अभी याद आया। हाँ बोलिए ना। मैं समझ सकती हूँ आपको कितना गुस्सा आ रहा होगा अभी, क्योंकि जो भी हुआ वो गलत हुआ। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मतलब आपका बॉयफ्रेंड, क्या नाम है उनका? बलबीरा। उसने आपकी बेटी पे हाथ कैसे उठाया? मतलब हिम्मत कैसे हुई उसकी एक बच्ची पे हाथ उठाने की? मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आपने उसे सुनाया भी होगा, मुझे पता है, और ये भी पता है कि उसने जो किया गलत किया, क्योंकि बच्चों पे हाथ उठाना तो पनिशेबल ऑफेंस है, इतना बड़ा गुनाह है कि जेल हो सकती है कई सालों की, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है, कोई आपको जेल से छुड़ा नहीं सकता, कार्रवाई की जा सकती है, पुलिस उसे भी अरेस्ट कर सकती है। इसलिए मुझे पता है अगली बार अगर उनकी हिम्मत हुई ना खुशी पे हाथ उठाने की, तो आप रोकेंगी उन्हें, जरूरत पड़ने पे आप अपना हाथ उस पे उठाएंगी, जो कि सही होगा, क्योंकि आपके बच्चे पे कोई हाथ कैसे उठा सकता है ना? मैं जो कह रही हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, कि मैं और अच्छे से समझाऊं? नहीं मैडम जी, मैं समझ गई। मैं तो बलबीरे पे इतना गुस्सा हूँ ना, मेरी फूल जैसी बच्ची को इतना मारा, उसने इतना मारा, यहाँ पे बहुत मारा, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। और आपने एक बात बिल्कुल सही बोली मैडम जी, मैं माँ हूँ इसकी, इससे हमेशा प्यार करूंगी, और आप जब जाएंगी ना उसके बाद भी प्यार करूंगी, इसे कुछ होने नहीं दूंगी मैं। क्या बोला आपने? 3-4 फूल? अरे मैडम जी, आपके लिए तो मैं स्पेशल फूलों का गुलदस्ता बना के भेजूंगी, खुशी के हाथों आपके ऑफिस में आएगी रोज। और आपने जो कहा ना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल। वो क्या बोली आप मैडम जी? वो पैसा ट्रांसफर, वही 50,000। 50,000 वो आप कब करेंगी? मैं अभी कर देती हूँ। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। आपके मोबाइल में अकाउंट नंबर है ना? मतलब आपको बैंक से मैसेजेस आते हैं? हाँ बिल्कुल। ये लीजिए, इधर आजा गुड़िया, इधर। मिल गया, चेक कर लीजिए। 15,000 भेज? जी बिल्कुल, अभी बस 15,000 ही भेजे हैं। ये एडवांस समझ लीजिए कुछ दिनों का, 15-15, 10-10 करके मैं 50,000 पूरे कर दूंगी। आप बस
छोटी सी बात का ध्यान रखिए कि हाँ जी बोलिए। खुशी को अच्छे से संभालिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बेटी है आपकी। तो खुशी हमेशा खुश रहनी चाहिए, हर हाल में। खुशी जब हर रोज आएगी मेरे पास फूल लेके, तो बताएगी ना कि उसकी माई उसका कितने अच्छे से ध्यान रख रही है, ख्याल रख रही है, उसे प्यार से रख रही है, प्यार से बात करती है, सब कुछ बताएगी। तो मुझे भी पता चल जाएगा और पैसे मैं ऐसे ही ट्रांसफर कर। मुझे इतना गुस्सा आया और मैंने मारपीट की, हाथापाई की, है ना? तुम्हें तो आगे पता ही है क्या हुआ। एक सेकंड प्राची, रणबीर ने जो किया वो बिल्कुल सही था। इनफैक्ट अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही करता, शायद इससे ज्यादा करता। एग्जैक्टली। अब समझ में आया, दर्द होता है ना दिल में, ऐसे छोटी बच्ची के साथ कोई ऐसा करे तो गुस्सा नहीं आता क्या? अरे क्या, एक सेकंड चुप हो जाओ दोनों। मैंने कहा ना अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है लाली को, मतलब फूलों का कॉन्ट्रैक्ट। उसके हिसाब से खुशी हर रोज मेरे पास फूल लेके आएगी और मुझे बताएगी कि सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई गड़बड़ नहीं, तो फिर कुछ गलत होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अच्छा, वेरी गुड। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो औरत तुम्हारी बात सुनेगी? अजीब बात करती हो यार। यार मत बुलाओ मुझे, मैं यार नहीं हूं तुम्हारी। और रही बात अजीब बात की, तो क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि दुनिया अजीब बात से ही बात मानती है। थैंक यू तुम्हारे मॉरल लेसन के लिए। मेरा हो गया यार, मैं चलता हूँ। रुको, खुशी ने कहा है तुम्हें ड्रॉप कर दूं। आई थिंक मैं जाना चाहिए। कि रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। कि रब्बा जानदा, रब्बा जानदा। मुझे चलना चाहिए। अगर मैं कुछ देर और यहाँ पे रहा तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। एक सेकंड, कैसी तकलीफ? मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे 4 बातें सुनाएगी ना, तो मेरे दिल को बुरा लगेगा, तो इसीलिए मैं चलता हूँ। मैं क्यों ही सुनूं। और रणबीर, मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं यार, मैं चला जाऊंगा। तो वो टैक्सी वाले थोड़ा पैसे कमा लेगा, कमाने तो उसको, वैसे तुम्हारे ही पैसे हैं। गुड नाइट। जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको। समझ पाऊं ना मैं तुझको, ना तू मुझको। डैड, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। लुक एट मी, आज इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब फोन पे तो तू। डैड, उसके बाद सब कुछ बदल गया था। मतलब ये कि जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ था ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ। रणबीर कोहली पति और प्राची उनकी पत्नी। मुझे भी ऐसा ही लगा कि वो दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन दोनों की शादी नहीं हुई है। अरे वाह, मतलब तू ऐਵੇਂ परेशान हो रहा था। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये प्राची रणबीर को बचाने गई क्यों? डैड, वो तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक ये सब उस एंजल खुशी की वजह से हुआ। क्या है ना कि प्राची खुशी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती, और जहां तक मुझे पता चला किसी ने खुशी के ऊपर हाथ उठाया था, और जब ये बात रणबीर को पता चली तो उसने उसे बहुत मारा। ट्रस्ट मी डैड, अगर मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ होता ना तो मैं उस आदमी को खत्म कर देता। फिर आई थिंक उसके बाद शायद हो सकता है कि खुशी ने प्राची को फोन किया हो और कि रणबीर पुलिस स्टेशन में है और उसके बाद प्राची पुलिस स्टेशन गई। पता नहीं डैड, बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है। इन शॉर्ट, खुशी की बात ये है कि प्राची और रणबीर की शादी नहीं हुई। दे आर नॉट मैरिड। चलो रब का शुक्र है, तुझे सच्चाई जल्दी पता चल गई। जल्दी? 5 मिनट डैड, वो 5 मिनट इतने ज्यादा मुश्किल थे मेरे लिए कि एनीवेज, आप सही कह रहे हैं। अच्छा हुआ ये बात मुझे जल्दी पता चल गई। आई एम रियली हैप्पी डैड, आई एम रियली हैप्पी। मैं भी बहुत खुश हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, जाके सोता हूँ।
प्राची से मिलने भी तो जाना है। प्राची से मिलने जाना है? हाँ फिर से? अरे फिर से नहीं, सपनों में डैड, सपनों में। अरे प्राची इसकी लाइफ में आ सकती है, ये सोच के कितना खुश है ये। जब इसकी लाइफ में आ जाएगी ये तो पागल ही हो जाएगा। हाँ, हे परमात्मा, मैंने आज तक तुझे किसी चीज के लिए शिकायत नहीं की। मेरे बच्चे का दिल मत तोड़ना, वरना मेरा रिश्ता तेरे साथ टूट जाना है। किसका बर्थडे ये सब? प्रिया का बर्थडे क्या? हैप्पी बर्थडे प्री। रणबीर, बहुत हो गया। हाँ, तेरा ना घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, सारा ध्यान तेरा काम पे रहता है। तू घर पे ध्यान दे वरना I'm telling you अच्छा नहीं होगा। मम्मी क्या कर रही हो? कान क्यों पकड़ रही हो? लोग देख रहे हैं, बच्चा नहीं हूँ मैं। पल्लवी, कान छोड़ मेरे पोते का, कान छोड़ने तो सही नहीं होगा। थैंक यू थैंक यू। कान ना खींचू तो और क्या करूं? इसको ये तक याद नहीं है कि आज इसका बर्थडे है। मेरा बर्थडे? हाँ, आज तेरा बर्थडे है, मेरे बेटे का बर्थडे है, रणबीर कोहली का बर्थडे। इतना तो याद है ना तुझे कि तू रणबीर कोहली है, तेरा नाम रणबीर कोहली है। ऑफ कोर्स मैं अपना खुद का बर्थडे भूल गया यार। किस स्टूपिड बात है ये। आई एम सो सॉरी गाइस, बट इतनी प्यारी अच्छी बात आप मुझे सुबह बता देते। इसमें कान लाल करने वाली क्या बात? सुबह कब बताती? सुबह इतनी जल्दी निकल गया, तू नाश्ता भी करके नहीं गया और किसी को बता के नहीं गया कि तू जा रहा है बाहर। पल्लवी, आज बर्थडे के दिन तो मत डांट इसे। थैंक यू, डांटना तो बहुत दूर की बात है। मम्मी तो मेरे कान लाल कर चुकी है। आई नो, थोड़ा सा कान लाल हो गया, लेकिन इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम याद रहेगा ना तुझे। इसी बहाने आज एक सरप्राइज पार्टी हो गई घर में। यस। हमने पार्टी रखी है तेरे लिए, तूने क्या किया इसमें? सब कुछ तो हमने अरेंज किया। कैन यू एटलीस्ट डू दैट मच फॉर मी? रेडी होके टाइम से आ जा बस। पक्का आई विल डू दिस एंड थैंक यू सो मच मम्मी। थैंक यू यार, सच्ची थैंक यू मुझे बोल। सुबह से ये पूरा डेकोरेशन मैं देख रही हूँ। थैंक यू दीदा, थैंक यू सो मच। आपको भी